जैसे सबको पता है कि अब जम्मू में भी जम्मू प्रोविंस में भी सनासर में इस साल ऑनरेबल एलजी साहब ने ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन किया है। वो करीब करीब 3 लाख के आसपास बल्ब थे और काफ़ी वो 40 कनाल से ज़्यादा एरिया कवर है। आगे आने वाले टाइम में उसे और भी एक्सपेंड करने का है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा उसे, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हेल्प रहेगी वो हेल्प हम लोग देंगे। उसी रेफरेंस में कि ट्यूलिप गार्डन है, लोगों को पता है, और वहाँ पे एक नया इवेंट जो एनुअल रहेगा कि जब भी ट्यूलिप गार्डन का एक हम ट्यूलिप फेस्टिवल करेंगे, जिसको नाम भी हम लोगों ने इसीलिए सनासर ट्यूलिप फेस्टिवल बोला है कि उसमें मेन अट्रैक्शन होगा जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है, और साथ साथ कल्चरल इवेंट रहेंगे। 2 दिनों का इवेंट है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को। 26 को डिफरेंट टाइप के कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें हमारे लोकल जो सेलिब्रिटी परफॉर्मर हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे, और 27 को हमारी एडवेंचर एक्टिविटी रहेगी, नेचर वॉक रहेंगे, और साथ साथ उसमें हमारे जो लोकल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उनका डिस्प्ले रहेगा। तो एक तरीके से 2 दिनों के लिए कि जो टूरिस्ट पटनी टॉप आए वो नाइट स्टे करे, और सनासर में भी उसके लिए एक्टिविटी रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब से ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट हुआ है उसके बाद से वहाँ पे फुटफॉल बढ़ी है। लोकल जम्मू से भी हमें जो मिल रहा है अपडेट कि लोकल जम्मू से भी लोग या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं, और जो टूरिस्ट है बाहर से उसके लिए भी एक नया अट्रैक्शन आया है कि ट्यूलिप गार्डन अभी तक श्रीनगर में था, जम्मू में भी ये आया है। तो एक नए तरीके से, और पब्लिसिटी भी हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग आएँ, वहाँ रुके, देखें, एटलीस्ट जम्मू में भी जो लोग हैं उनको पता रहे। उसी रेफरेंस में ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तो 2 दिनों का है, 26 तारीख और 27 तारीख का। आप लोगों के अगर कुछ हो सवाल तो आप स्पेसिफिक तो आप लोग पूछें, फिर हम लोग जो अभी कैलेंडर ईयर बीता है 22 का 1.59 जम्मू डिवीजन। तो मतलब नंबर्स अभी इस समय जैसे अभी छुट्टियां मतलब मोरालेस नॉर्थ इंडिया में स्कूलों में शुरू हो गई हैं, तो बच्चों के साथ लोग जो हमें नंबर्स माता वैष्णो देवी के आ रहे हैं, या जो हमारे पास एटलीस्ट पटनी टॉप या भदरवा के आ रहे हैं, नंबर इज इंक्रीजिंग। लोग वहाँ जा रहे हैं और स्टे भी कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि डे बाई डे चीज़ें बेहतर होंगी, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जो जब टूरिज़्म की स्टडी होती है तो वो देखा जाता है कि अगर हम जम्मू को बेस करें कि भाई ट्रेन से या फ्लाइट से लोग लैंड करते हैं, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का सफ़र जो होता है वो ईजिली रहता है कि आदमी पहुंचा, 1-2 दिन रुका और वापस आया अपनी चीज़ों को, एक्टिविटी को क्रिएट करके। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू ने एक एफर्ट किया है कि वहाँ तक लोग पहुँच पाएँ जहाँ पे हम इवेंट्स करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हुए ही मैं आपको बताऊँगी, जैसे कटरा में हमारे बहुत सारे पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं, तो उनको भी सनासर ट्यूलिप गार्डन में पहुंचाने के लिए हमने इंतज़ाम किया है। जैसे कुछ लोग तो अपनी गाड़ियाँ कर लेते हैं, बट हमने SRTC बसेस जो हैं उनकी फैसिलिटी 25, 26 और 27 अप्रैल को रखी है। और ये बसेस जो हैं सुबह 9:30 बजे से लेके 9:30, 10:30 और 12 बजे वहाँ से निकलेंगी, और वो वापस भी छोड़ेंगी। और इसी तरीके से जो ये कटरा है, कटरा से पत्नी टॉप में भी रेगुलरली जो है वो गाड़ी जाती है SRTC की। तो आने वाले इवेंट्स में हमारी यही कोशिश रहा करेगी कि जहाँ जहाँ भी इवेंट्स हो, SRTC की व्हीकल्स जो हैं वो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए जो है वो लगाई जाएं, और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे जो है उनको फेयर जो पैसेंजर होगा वो दे देगा, ताकि उनको सहूलियत हो सके, कम से कम वो वहाँ तक पहुँच सके, और इवेंट जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो टूरिस्ट्स के लिए भी बन सके और जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी बन सके। ट्रांसपोर्टेशन की जो आपने अभी बात की है फैसिलिटीज को लेकर, सिर्फ पर्टिकुलर उसी फेस्टिवल के दौरान ही, या किसी कहीं भी कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तभी के लिए कुछ रहेगा, या कोई ऐसा आप स्केड्यूल तैयार करें कि जिसमें लोगों को भी अवेयरनेस हो, भाई इन महीने में इन दिनों में भी आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे जम्मू से इजीली जो है आपको फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन उनके पास अपना पर्सनल कोई कन्वीनियंस। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने शुरुआत कर दी है। MD SRTC जो हैं उनके साथ हमारी पूरी डिस्कशन हुई, और उन्होंने ही आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में वी विल बी मेकिंग अ कैलेंडर। जिस तरीके की एक्टिविटी जम्मू डिवीजन के किसी भी एरिया में रहेगी, उसके पहले और जहाँ जहाँ ज़रूरत है SRTC की बसेस जो हैं वो रोपिंग की जाएंगी, ताकि टूरिस्ट जो हैं उनको सुविधा हो सके, उनको परेशान ना होना पड़े किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए।
तो इस पे कार्य जो है वो जारी रहेगा और ये आने वाले दिनों में आपको इस पॉइंट पे और एडवांसमेंट मिलेगी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोगों को वो चिंता का कारण जो है वो खत्म हो जाए और लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर पहुँच सकें और इवेंट्स के दौरान भी पहुँच सकें। है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं ऐड करूँगी जो सर ने बताया आपको कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत सारा फोकस रखा गया है क्योंकि अभी भी वहाँ पर स्नो जो है वो 1.5 फुट के करीब है। तो स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ जैसे स्नो स्कूटर, स्नो स्कीइंग, स्नो स्लेजिंग और कई तरीके की जो गेम्स हैं जिसमें कि इवन टग ऑफ वॉर रहेगी, मैराथन रहेगी और ट्रैकिंग भी करवाई जाएगी और उसके साथ साथ हॉर्स रेसिंग, बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहेंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है जो ऐड करने वाली जिसमें कि यूथ के टैलेंट को टैप करने की कोशिश की गई है उसमें है किश्तवाड़ आइडल, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है वो पिछले कुछ महीनों से करवा रही है। तो उसका ग्रैंड फिनाले भी जो है वो सिंथन फेस्टिवल में होने जा रहा है। उसके साथ साथ इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे, वो भी वहीं पे जाके क्लोज उसी इवेंट में होंगे जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। यूथ स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी और इससे यूथ को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि उनकी भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। उसके साथ साथ लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी। जैसे सर ने बताया कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो है उनकी शोकेसिंग बहुत अच्छे से, लोकल क्विजीन्स हैं वहाँ के, उनकी शोकेसिंग बहुत अच्छे से इन 2 दिनों में रहेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि वो ऑफबीट लोकेशन जो कि जहाँ तक पहुँचना मुश्किल था हम उसको भी अपबीट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और यूथ जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली किश्तवाड़ का जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो सबसे यही निवेदन है कि सब लोग बढ़ चढ़कर उस सिंथन फेस्टिवल में हिस्सा लें। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।